गुजरात हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे निर्णय का रुख कर लेते हैं। निर्णय, ये जो फैसला लिया गया, कैबिनेट के जो मंत्री हैं बीते कल उन्होंने रिजाइन दिया और आज जो नए मंत्रियों ने शपथ लिया है, उस फैसले ने हर किसी को चौंकाया। जिस टाइमिंग पर ये फैसला लिया गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इससे क्या समझा जाए और कौन कौन मंत्री बनाए गए हैं? देखिए, ये फैसला वाकई चौंकाने वाला था। जब सभी 16 मंत्री जो थे मौजूदा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पे अब जिन्होंने कल रिजाइन किया, हर्ष संघवी, जो कि राज्य मंत्री थे गुजरात में, वो अब उप मुख्यमंत्री होंगे गुजरात के। उन्होंने अभी अभी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और आप देखिए कि जो कल हम कह रहे थे, 16 में से करीब 10 जो मौजूदा मंत्री हैं उनको ड्रॉप किया गया है और 6 जो हैं उनको कंटिन्यू किया गया है। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही था कि परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी रही, जो काम करते हुए नजर आए पिछले 3-4 सालों में, उन्हें स्थान दिया गया है दोबारा। और ये बात गुजरात की जनता में लगातार चल रही थी कि कुछ 1-2 मंत्री जो हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको लेकर के एक अनरेस्ट था, एक एंटी इनकम्बेंसी सी पैदा हो रही थी। मुख्यमंत्री की खुद की इमेज बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पिछले कुछ समय में हमने लगातार देखा कि हर्ष संघवी जो हैं वो एक फेस बनते जा रहे थे गवर्नमेंट का, और सारे अहम मामलों में, सारे अहम मंत्रालयों से जुड़े कामों में जिनका उनसे ताल्लुक भी नहीं था, उसमें भी उन्हें एक रेस्क्यूअर के तौर पे यूज किया गया। कई जगह उनकी उपयोगिता उन्होंने जो है साबित की और आज उसका आप देखिए रिवॉर्ड भी मिला। और यही शायद नरेंद्र मोदी के काम करने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली है कि एक साथ पहले सभी को रिजाइन करवाया गया और उसके बाद जिन लोगों ने काम किया है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्हें दोबारा कैबिनेट में स्थान मिला। और स्थान नहीं बल्कि प्रमोशन के साथ उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। हर्ष संघवी इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसके अलावा आप देखिए 19 नए जो चेहरे हैं, उनमें से 1-2 जो पुरानी कैबिनेट में भी थे वो रिपीट हुए हैं। बाकी 19 नए चेहरे जो हैं उनको लाया गया है दोबारा कैबिनेट में। और एक चीज हम देख रहे हैं, इस कैबिनेट का स्वरूप जब देख रहे हैं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो रीजनल इम्बैलेंस था कैबिनेट में, जो हमने पहले देखा था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे, वहां से एक भी एमएलए नहीं था मंत्री पद पे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी अब प्राधान्य दिया गया है। मध्य गुजरात से जैसे कि 6 एमएलए अब हैं, पहले सिर्फ 3 एमएलए थे। सौराष्ट्र से एमएलए की संख्या जो है अब मंत्रिमंडल में बढ़ रही है, करीब 12 मंत्री हैं सौराष्ट्र से, जो कि पहले कम थे, मात्र 6 थे। तो ये जो इम्बैलेंस है, रीजनल भौगोलिक इम्बैलेंस, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में एक मेजर जो है स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में। और वो तय करेंगे कि 2027 में क्या किस तरह से आगे बढ़ना है। निष्ठा धरावीश હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ
તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના એવા મંત્રી તરીકે निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय जैसा कि आपने बताया 27 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 6 ऐसे मंत्री हैं जो पहले मंत्रिमंडल में थे लेकिन उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं, किन रीजन से गुजरात के वो आते हैं? देखिए, इस बार आप जो मंत्रिमंडल देखेंगे वो एक नए प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछली बार आपने देखा था जब विजय रूपाणी को उनके पद से हटाया गया था, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। इस बार इन 3-4 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे एक चीज जरूर सामने उभर करके आई है कि मंत्रिमंडल में एक मिक्स होना चाहिए एक्सपीरियंस और नए चेहरों का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कई एक्सपीरियंस चेहरे भी लिए गए, जैसे जीतू वाघानी है, नरेश पटेल हैं। ये एक तरह से एक्सपीरियंस लोग हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, प्रशासन का इनको अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है। इसके अलावा आप देखें तो जो नए चेहरे हैं उनमें जैसे एमएलए जो हैं अमरेली से फर्स्ट टाइमर, उनको रखा गया है। इसके अलावा कई और साउथ गुजरात से कुछ नेताओं को रखा गया है। तो ये सारा जो एक मिक्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिसमें आप जो युवाओं के एस्पिरेशंस हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। निर्णय इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी की बात भी की जाए। 2022 में वो पहली बार विधायक बनी, इस बार उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, वो भी फर्स्ट टाइमर है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बिल्कुल, 3 महिलाएं इस बार मंत्रिमंडल में हैं, जो कि पिछले मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो सिर्फ एक महिला मंत्री थी। इस बार 3 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मनीषा वकील बड़ौदा से हैं जिनको दोबारा चांस मिला है, लेकिन रीवाबेन जडेजा ऑफ कोर्स ये एक लोगों के लिए अच्छा सरप्राइज भी है, बिकॉज रीवाबेन जडेजा को जब टिकट दिया गया था तब से उनको लेकर के ये एक माहौल बना था कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको राजनीति का, लेकिन पिछले 3 सालों में रीवा जडेजा ने प्रूव किया है जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहा है अपने मत क्षेत्र में और दूसरे जो पॉलिटिकल। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी आला कमान को अपने इसी तरह के सरप्राइजिंग डिसीजंस के लिए जाना भी जाता है कि कैसे मंत्रियों के कामों के अनुसार उनको प्रमोशन मिले और उनको इस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। शुक्रिया निर्णय आपका, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए।